गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंजन ऑपरेशन चैप्टर को स्टार्ट किया और उसमें हमने आपको डिटेल में जो है वो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में आपको बता दिया गया। हमने आपको बता दिया था कि जो इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन इनके बारे में बात किया था हमने। उसके बाद इंटरनल कंबस्शन इंजन के दो पार्ट थे, कौन से? 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल इंजन आएगा, डीजल इंजन आएगा। वैसे ही जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन था उसमें डीजल इंजन आएगा और पेट्रोल इंजन आएगा। इतना चीज हम आपको बता चुके थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को स्टार्ट किया। हाँ, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की सारी कहानी जो है हमने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाई है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर इसको फिर से देखिएगा। आपको निश्चित तौर से वो कहानी जो आपको समझ में आएगी और आने वाले एग्जाम में आप 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन से आने वाले अधिकतम प्रश्नों को 100% प्रश्नों को बहुत आसानी के साथ कर पाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में। और जब हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसका डिफरेंस देख लेंगे, अंतर देख लेंगे कि मुख्य अंतर क्या था। और उसके बाद हम 2 स्ट्रोक इंजन की तरफ आएंगे। फिर हम 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस है इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है फिर से हम थोड़ा सा आपका टाइम लेके बता देते हैं कि हमने आपको पहले क्या बताया था। हमने आपको बताया कि जो इंजन था, जो इंजन है, इंजन को डिवाइड किया गया दो पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट भाई? तो आप कहेंगे सर कि एक था इंटरनल यानी आंतरिक दहन इंजन और दूसरा था एक्सटर्नल कंबशन। यही दो चीज था, एक्सटर्नल यानी बाह्य दहन। अब हमने इंटरनल कंबशन इंजन को जो तोड़ा था दो पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट था? तो ये था अपने पास 4 स्ट्रोक इंजन। ये कौन सा था? 4 स्ट्रोक इंजन। और ये था अपना 2 स्ट्रोक। ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया था 4 स्ट्रोक इंजन में। 4 स्ट्रोक इंजन को भी दो पार्ट में हम तोड़ेंगे। अभी जो मुख्य तौर से आपको पेट्रोल और डीजल, ये चीजें तो ही गई, यही था। अब देखिए इसको भी आप वैसे ही तोड़े को, 2 स्ट्रोक में ही पेट्रोल इंजन आता है और डीजल इंजन आता है। तो यहां लिख लीजिए पेट्रोल और ये आपका डीजल। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्टार्ट किया था इंटरनल इंजन में। इंटरनल से हम गए 4 स्ट्रोक की तरफ, 4 स्ट्रोक से हम गए थे पेट्रोल की तरफ चले गए थे। ये चीजें हमने अभी तक कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे, डीजल इंजन को क्या करने वाले हैं? डीजल इंजन को आज की क्लास में खत्म करेंगे। जैसे ही डीजल इंजन खत्म होगा, आप देखिए इंटरनल कंबस्शन इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर ले। उसके बाद हम 2 स्ट्रोक इंजन पर आएंगे और लास्ट में हम एक्सटर्नल कंबस्शन पर आएंगे। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में हम लोग स्टीम इंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्टीम इंजन यहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। टरबाइन के बारे के बाद आपको बॉयलर के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। लेकिन ध्यान आपको ये चीज देना है कि ये जो मुख्यतः है ये आपको आपके सिलेबस में ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। आपको मेनली जो सिलेबस है आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि हम लोग इसके बारे में भी जितना एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उतना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लियर है जो हम लोगों का सीक्वेंस क्या होने वाला है? तो आइए हम लोग आज जो कहानी शुरू करने वाले हैं, डीजल इंजन की कहानी को शुरू करने वाले हैं। आइए भाई देखिए फिर हम जब डिफरेंस करेंगे तो काफी सारी चीजें जो है क्लियर यहां से होने वाली। आओ जी देखो, पेट्रोल इंजन में हमने आपको बताया था 4 स्ट्रोक इंजन में कि सक्शन के बाद कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के बाद पावर स्ट्रोक होता है, पावर के बाद वर्किंग स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक होता है 4 स्ट्रोक इंजन में।
यही सीक्वेंस रिपीट होता है डीजल इंजन के साथ भी। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यही 4 सीक्वेंस रिपीट होता है डीजल इंजन के साथ। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल बहुत सारे डिफरेंसेस है, उन्हीं को तो हमको समझना है और उसके बाद आगे की ओर। सबसे पहले आप याद कर ली, हमने आपको कल एक चीज बताई थी, सक्शन स्ट्रोक में, पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में हवा के साथ साथ पेट्रोल यानी फ्यूल के मिश्रण को भी सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है, ये जो इनटेक स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक है, चूसन स्ट्रोक हिंदी में जिसको बोलते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ है जो हवा जो है वो सिलेंडर के अंदर भेजी। ठीक है? इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ हवा जो है सिलेंडर के अंदर। पेट्रोल इंजन में हमने देखा था कि सेकेंड स्ट्रोक के लास्ट में यानी कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में यहां पर जो है स्पार्क प्लग से चिंगारी निकाली जाती है। ठीक है? स्पार्क प्लग से चिंगारी निकाली जाती है, यानी पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा हुआ। लेकिन अगर आप डीजल इंजन में देखिएगा तो डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है, यहाँ पर एक इंजेक्टर होता है। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है भैया, इंजेक्टर होता है। देते हैं यहाँ पर हम पहले इंजेक्टर होता है। जब सक्शन स्ट्रोक में हवा सिलेंडर के अंदर आई, कंप्रेशन स्ट्रोक में उसको दबाया गया तो प्रेशर टेम्परेचर एज इट इज इंक्रीज होगा, जैसे पेट्रोल इंजन में हुआ था। जब प्रेशर और टेम्परेचर हवा का बढ़ गया है तो फिर यहां से क्या किया जाता है कि उच्च ताप और दाब वाले हवा पर फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से डीजल का स्प्रे यहां कराया जाता है। इंजेक्टर से डीजल का स्प्रे यहां कराया जाएगा। गर्म हवा है उस पर हम डीजल डालेंगे, क्या होगा, गर्म हवा पर डीजल डालेंगे वो जल जाएगा और फिर यहाँ पर जलेगा। ठीक है? फिर ये जो कहानी है वो रिपीट होने लगी जैसे कि पेट्रोल इंजन में हुआ। तो बेसिक डिफरेंस जो है दो ही जगह आता है, एक आता है सक्शन स्ट्रोक में और दूसरा आता है पावर स्ट्रोक में। दो ही जगह जो है वो मुख्य तौर पे डिफरेंसेस पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में आते हैं। और जब हम डिफरेंस लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट तो हम आपको बताएंगे इन सारी चीजों के बारे में। तो हमको लगता है कि हम जब आपको पेट्रोल इंजन का फिर से जब वर्किंग बता रहे होंगे तो आपका डीजल इंजन का भी रिवाइज हो जाएगा, बशर्ते कि आप पेट्रोल इंजन में यहाँ पर एयर और फ्यूल का रेशियो ले लीजिएगा और यहाँ पर जो डीजल इंजन है यहाँ पर क्या चलाएगा, यहाँ पर आपका इंजेक्टर की सहायता से चलाएगा। इन दो पॉइंट को छोड़ के सारा का सारा चीज जो है वो हमारा कॉमन होगा। अगर आपको कल नहीं समझ में आएगा, अगर अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, तो अगर आज की क्लास में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। पहला जो है हमारा वो सक्शन स्ट्रोक जो है ना, सक्शन स्ट्रोक की का। ठीक है? चलो सक्शन स्ट्रोक लिखते हैं। सक्शन स्ट्रोक। ठीक है? जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमारा चैप्टर जो है वो, पॉइंट नंबर भेज लीजिए कि डीजल इंजन के, इसको चूसन स्ट्रोक हिंदी में बोलते हैं, चूसन स्ट्रोक। ठीक है? डीजल इंजन के डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में स्ट्रोक में डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में केवल हवा, ठीक है, केवल हवा, ओनली एयर सिलेंडर के अंदर भेजी जाती, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर भेजी जाती, भेजी जाती
ठीक है। पॉइंट नंबर 2 वही चीज आपको यहाँ पे लिख लेना है। इनलेट वॉल्व खुला होता है, देखो भाई हम शॉर्टकट में लिखने जा रहे हैं। इनलेट वॉल्व जो होगा खुला होता है, जबकि आउटलेट वॉल्व जो होगा आउटलेट वॉल्व जो होगा वो बंद होगा। ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट कि पिस्टन की गति जो होती है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ तरफ जाता है। ठीक है। और कल हमने आपको बताया था, जब पिस्टन देखिए सक्शन स्ट्रोक में इनटेक स्ट्रोक में कि पिस्टन यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो टीडीसी टॉप डेड सेंटर है, और यहाँ पर जो है हमारा बीडीसी है। अब देखिए कहानी यहाँ पर आपको लाइनिंग से भी दिख रहा होगा कि पिस्टन जो हमारा ये वाला है वो कि नीचे की ओर जा रहा है, यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जा रहा है। और पिस्टन जब हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जा रहा है, यानी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो सक्शन स्ट्रोक और दूसरा जो हमारा पावर स्ट्रोक होता है, दोनों डाउनवर्ड स्ट्रोक कहलाता है। इसको हम लिखेंगे, इसे डाउनवर्ड स्ट्रोक भी कहा जाता है। ठीक है। सिमिलर चीज है पेट्रोल इंजन में भी हमने इसे लिखा था, इसे डाउनवर्ड स्ट्रोक भी कहा जाता है। डाउनवर्ड स्ट्रोक भी कहा जाता। ठीक है। चलिए अब कोई पॉइंट जो हमारा यहाँ पर बच गया होगा, अब हमको लगता है कि सक्शन स्ट्रोक में जो है कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं था। ठीक है। अब सक्शन स्ट्रोक हो गया। अब आइए उसके बाद ही हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है। उसके बाद कौन सा, कंप्रेशन स्ट्रोक। फिर से देखो बहुत ही अच्छा फिगर, इसमें आपको काफी सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आएंगी, इसलिए हमने डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स को आपके लिए इंट्रोड्यूस किया। आ जाओ देखो भाई, कंप्रेशन स्ट्रोक है जिसको हम लोग संपीड़न स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है। संपीड़न स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक क्लियर है। आज देखिए संपीड़न स्ट्रोक होता क्या है, इसकी कहानी को समझने की यहाँ पर देखेंगे, ये फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, ये इनलेट वॉल्व है, और ये हमारा क्या है, आउटलेट वॉल्व है। ठीक है। ठीक है कोई बात। यहाँ पर देखिए एक चीज, टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन आ गया है, यहाँ पर पिस्टन आ गया है। ठीक है। अब क्या करेगा, पिस्टन जो है इस डायरेक्शन में जाना शुरू करे। पिस्टन का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन की तरफ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा पिस्टन है वो ऊपरी दिशा में जाना। तो जब ऊपरी दिशा में पिस्टन जाएगा तो अंदर चूंकि बंद है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर जो होता है बंद होता है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। तो जब उसको हम दबाएंगे तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो हो जाएगा वो बढ़ता चला। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं और आगे की ओर जाते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक लिखिए। पॉइंट नंबर 1, इसमें दोनों बल्ब क्लोज होता है। इसमें दोनों बल्ब, हमने बता दिया है कल कि वॉल्व होता है 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, और पेट्रोल इंजन के लिए क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए वॉल्व होता है, और 2 स्ट्रोक इंजन के लिए पोर्ट होता है। कल हमने आपको बताया था। इसमें दोनों वॉल्व जो होते हैं बंद होते हैं। ठीक है।
पॉइंट नंबर 2, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है जाता है जब पिस्टन जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है तो वह हवा को, एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने का मतलब क्या हो गया? दबाना। कंप्रेस करता है, जिसके कारण इसके कारण हवा का ताप तथा दाब दोनों बढ़ जाता है, दोनों उच्च हो जाता है, उच्च हो जाता है। क्लियर? आई। अब देखिए, पिस्टन जो है पावर स्ट्रोक में शुरू हो जाता है, पिस्टन पावर स्ट्रोक का काम करना शुरू कर देता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन जो है टीडीसी से लेके कहां चला गया? बीडीसी की तरफ चला गया है। ठीक है, यहां कहां चला गया? वो टीडीसी की तरफ आ गया, टॉप डेड सेंटर पर आ गया। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने वाला होता है तो उस समय तक वो हवा को इतना कंप्रेसित कर चुका होता है, इतना दबा चुका होता है, उसका ताप और दाब जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो जब पिस्टन हमारा यहाँ पर पहुंचने वाला होगा, टॉप डेड सेंटर के पास पहुंचने वाला होगा, उसी समय क्या किया जाता है? फ्यूल इंजेक्टर, ये जो लगा हुआ है फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ आता है, फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से डीजल को हम लोग क्या करते हैं? स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, डीजल को क्या किया जाता है? स्प्रे कर दिया जाता है जब पिस्टन हमारा टीडीसी के पास पहुंचने वाला है उस समय। ठीक है, जैसे ही गर्म हवा है उस पर डीजल का छिड़काव होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? जल जाता है। तो यहां से एक प्रश्न आता है, और आप देखिएगा कि में बच्चे कई बार, अधिकतम बार गलत मार के चले आते हैं। इस चीज को आप समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डीजल इंजन में ईंधन को कैसे जलाया जाता है? आपने कहीं देखा कि यहाँ पर कहीं चिंगारी निकाला गया? ऐसा कोई घटना हुआ है? नहीं हुआ है। पेट्रोल इंजन में ये घटना हुई थी कि स्पार्क के द्वारा क्या हुआ था? स्पार्किंग कराया गया था, चिंगारी निकाला गया था। तो इसमें फ्यूल को कैसे जलाया जाता है? इसमें जो ईंधन को जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उच्च ताप और दाब की हवा का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उच्च ताप की दवा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ऑप्शन देगा कि संपीड़ित हवा के कारण। तो बिल्कुल आपका आंसर जो होगा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमने डीजल को जलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया है? कंप्रेस्ड एयर का ही तो यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ठीक है ना? चलिए, ये चीज आपको याद रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको लिखा भी देंगे जब हम 4 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन का जब कंपेयर करेंगे डीजल और पेट्रोल में। तो पेट्रोल जो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ईंधन जो है जलना स्टार्ट हो जाएगा पावर स्ट्रोक में। पावर स्ट्रोक में ईंधन जलना स्टार्ट हो जाएगा, और पिस्टन जो है फिर से टीडीसी से बीडीसी की तरफ क्या होगा? आना। कहाँ से कहाँ? टीडीसी से लेकर बीडीसी की तरफ पिस्टन जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों बल्ब जो है वो क्या है? क्लोज्ड है। तो कहानी को लिख लीजिए सबसे पहले, पावर स्ट्रोक। ठीक है, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक, इसको वर्किंग स्ट्रोक भी कहा जाता है। और हमने आपको बताया था कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक ही ऐसा स्ट्रोक है जिसमें वर्किंग यानी पावर मिलता है, बाकी 3 नॉन वर्किंग स्ट्रोक होता है। वो भी हम आपको पॉइंट लिखाएंगे, पावर स्ट्रोक
वर्किंग स्ट्रोक, ठीक है, ये दोनों एक ही बात। आ जाइए पॉइंट नंबर 1 कि कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से उच्च ताप तथा दाब वाली हवा पर डीजल का छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण डीजल जलने लगता है, जिसके कारण जिसके कारण डीजल जलने लग, ठीक है। अब क्या हुआ, पावर स्ट्रोक में जो हमारा डीजल है वो जलने लगा है। पिस्टन की गति बीडीसी से डीडीसी की तरफ होती है, इसको लिख लेना है आपको। सक्शन स्ट्रोक में लिख दिया बॉल के, और हाँ जी लिख दिया कि इसमें दोनों बॉल बंद होता है, तो लिख लीजिए आप। पॉइंट नंबर 2, इसमें दोनों बॉल बंद होता है, इसमें इनलेट, दोनों बॉलों का मतलब इनलेट बॉल्व तथा आउटलेट बल्ब दोनों बंद अवस्था में होते हैं, दोनों बंद अवस्था में होते, ठीक है। चलिए तीसरा, पिस्टन की गति के ही बारे में लिख लीजिए। पिस्टन की गति टीडीसी से बीडीसी की तरफ होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट, इसे डाउनवर्ड स्ट्रोक भी कहते हैं, लिख लीजिए डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक भी कहा, ठीक है। 4 पॉइंट हमने आपको बताया पावर स्ट्रोक। अब ईंधन क्या है, जल चुका है, जलने के बाद जो जली हुई गैसें हैं वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में निकलेंगी। इसी कहानी को आप क्या करिए, यहाँ पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक की बात हो रही है, ईंधन यहाँ पे हमारा जल चुका है, जैसे हमारा ईंधन जल चुका है, अब पिस्टन यहाँ आ जाएगा, कहाँ पर, बीडीसी पर आ जाएगा। बीडीसी से टीडीसी की तरह हमारा पिस्टन जाएगा, तो इनलेट बल्ब बंद होगा, आउटलेट बल्ब क्लोज होगा, और जली हुई गैसें जो है सिलेंडर के अंदर से बाहर निकल जाएंगी, तब जाके जो हमारा फ्रेश चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर आएगा। क्लियर है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक।
फर्स्ट स्ट्रोक। जिसको एक्सपेंशन स्ट्रोक के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको निकास स्ट्रोक बोलते हैं। निकास स्ट्रोक। पॉइंट नंबर 1। इसमें क्या होता है, इनलेट वाल्व जो है, इनलेट वाल्व क्या है, बंद है ना, और आउटलेट वाल्व जो है खुला हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पिस्टन जो है, पिस्टन बीडीसी से ईडीसी की तरफ जाता है। जली हुई गैस बाहर निकल जाती है, जली हुई गैस से, जली हुई गैस से बाहर निकल जा, जली हुई गैस से आउटलेट वाल्व से, आउटलेट वाल्व के द्वारा बाहर निकलती है तथा फ्रेश चार्ज अंदर जाता है। ये है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया है। मैं भी आपको बताया एग्जॉस्ट स्ट्रोक या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक के बारे में हमने आपको बताया। इस तरीके से जो हमारा डीजल इंजन का कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया। कौन सा डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। फिर से हम इसको आपको बता देते हैं कि डीजल इंजन में क्या होता है कि सक्शन स्ट्रोक में सिर्फ और सिर्फ हवा जो है वो सिलेंडर के अंदर इनटेक वाल्व की सहायता से आती है, और आउटलेट वाल्व जो होता है वो क्या होता है, हमारा बंद होता है। पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है। अब क्या होगा, जब बॉटम डेड सेंटर पर पिस्टन पहुंच जाता है तो सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू हो जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में जो सिलेंडर के अंदर हवा आई थी उसको क्या किया जाता है, दबाया जाता है। जब उसको दबाया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, तो उसका ताप और दाब जो है बढ़ जाता है। जब उसका ताप और दाब बढ़ चुका होता है तो वो जब फिर से जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ पहुंचने वाला होता है उस समय फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से डीजल का स्प्रे कर दिया जाता है, और उच्च घनत्व और ताप की जो हवा है उस पर जब डीजल का स्प्रे किया जाता है तो वो डीजल जलने लगता है। डीजल जलेगा तो इंजन को पावर मिल जाती है, और वहीं से हमारा पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, पावर स्ट्रोक खत्म होते होते सारी इंजन की जो एनर्जी है उसको मैकेनिज्म की सहायता से ले लिया जाता है, और जो जली हुई गैसें हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बाहर निकल जाती है। और जैसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म होने वाला आता है उसी समय इनलेट वाल्व फिर से खुल जाएगा, और जो फ्रेश चार्ज है फिर से हमारा सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। और ऐसा ये जो हमारा सीक्वेंस है वो रिपीट होता रहता है, और इसी रिपीट होने वाले सीक्वेंस को हम लोग साइकिल के नाम से। क्लियर, 4 स्ट्रोक इंजन कंप्लीट हो गया। 4 स्ट्रोक इंजन में हमने आपको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन जो है बता दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 स्ट्रोक इंजन में जो हमारा पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं। और इससे जो अभी तक आपने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं सारी की सारी चीज़ें जो आपको
क्लियर हो जाएंगी और इसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। हेडिंग डाल लीजिए, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बीच में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है जो कि हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, उसको आप लोग समझिएगा सबसे पहले कि डीजल इंजन को और पेट्रोल इंजन का एक नाम है, वो क्यों पड़ा है उसको आपको समझने की जरूरत है, फिर हम लोग उसकी तरफ जाने। देखिए, जो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, चाहे वो 2 स्ट्रोक इंजन हो या फिर 4 स्ट्रोक इंजन हो, ठीक है, ये दोनों की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन नहीं लिखा है। तो जो पेट्रोल इंजन है ये जलता किसकी सहायता से है? तो आप कहेंगे कि सर ये जो जलता है वो जलता है स्पार्क प्लग की सहायता से। किसकी सहायता से जलता है? स्पार्क प्लग की सहायता से जलता है। तो जिसकी सहायता से जलता है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया, तो इसका नाम कर दिया गया स्पार्क इग्निशन इंजन। यानी स्पार्क और इग्निशन का मतलब हो गया जलाना, तो स्पार्क की सहायता से उसको क्या किया जाता है? जलाया जाता है। तो पेट्रोल इंजन को हम लोग किसके नाम जानते हैं? स्पार्क इग्निशन इंजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिए स्पार्क इग्निशन। कई बार इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा डीजल इंजन है, जो अपना डीजल इंजन है वो किसकी सहायता से चलता है? अभी हमने आपको जस्ट बताया है डीजल इंजन के बारे में। डीजल डीजल इंजन को जलाने के लिए क्या चाहिए? तो आप कहेंगे सर कि हमको कंप्रेस्ड एयर चाहिए, हमको दबी हुई हवा चाहिए होती है। ठीक है, हमको क्या चाहिए होता है? दबी हुई हवा चाहिए। इसलिए डीजल इंजन को हम लोग कंप्रेशन इग्निशन इंजन के भी नाम से जानते हैं। कहने का मतलब कि जिसकी सहायता से जलता है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। तो पेट्रोल जलता है स्पार्क की सहायता से, तो स्पार्क इग्निशन। डीजल जलता है दबी हुई हवा यानी कंप्रेस्ड एयर की सहायता से, तो कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन इसको हम लोग बोलते हैं। लिख लीजिए कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इंजन, हिंदी में भी यही नाम है, कंप्रेशन। ठीक है, देखिए, स्पार्क इग्निशन इंजन, इसको शॉर्ट में एस आई इंजन के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? स्पार्क इग्निशन को शॉर्ट में एस आई इंजन। ठीक है, और वैसे ही डीजल इंजन हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्रेशन इग्निशन, यानी इसको हम लोग सी आई इंजन के नाम से भी जानते। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एसआई इंजन और सीआई इंजन के बारे में अंतर को पढ़ने वाले। क्लियर है? तो आपको एसआई इंजन और डी सीआई इंजन कहने का मतलब हम लोग पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बारे में डिफरेंस को पढ़ने वाले। और ये जो डिफरेंस होगा वो 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन दोनों पर लागू होगा। हेडिंग डालते हैं हम लोग। सबसे पहला
एक तरफ क्या लिखना है आपको, एक तरफ आपको लिखना है एसआई इंजन, एस आई, आने का मतलब एक तरफ क्या है हमारे पास, पेट्रोल इंजन है, दूसरी तरफ क्या है, सी आई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी डीजल इंजन की बात यहाँ पर हो रही है। अब इसकी कहानी को समझिए, फिर टू स्ट्रोक इंजन होगा। टू स्ट्रोक इंजन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर जो हो जाएगा वो, कल तक ये चैप्टर आपका चलने वाला। देखिए, स्पार्क इग्निशन इंजन में सबसे पहले ये चलता किसकी सहायता से है, तो यह पेट्रोल की सहायता से चलता, लिख लीजिए, यह पेट्रोल की सहायता, पेट्रोल की सहायता से चलता। क्लियर? यह डीजल की सहायता से चलता है, लिखते जाइए यहां पर, यह डीजल की सहायता से, सहायता से, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि पेट्रोल इंजन में इसमें कार्बोरेटर होता है, इसमें कार्बोरेटर होता है। अब कार्बोरेटर का काम क्या है हमने आपको बताया है, कब बताया है, पिछले से पिछली क्लास में जब हमने कंपोनेंट ऑफ इंजन करवाया तो उसमें बताया था कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करने का ये काम करता है, एयर और पेट्रोल को मिक्स करने का ये काम करता है, साथ ही साथ उसको ऑटोमाइज और वेपराइज दोनों करता है। इसमें कार्बोरेटर लगा होता है, लगा होता। अब क्या डीजल इंजन में कार्बोरेटर कहीं लगा होता है, आप कहेंगे सर इसमें नहीं होता है, तो इसमें कार्बोरेटर नहीं होता है, इसमें कार्बोरेटर नहीं होता है, ठीक है। इसमें लिख लीजिए आप लोग कि इसमें स्पार्क इग्निशन होता है, हमने बता दिया, इसमें हमने कंप्रेशन इग्निशन, इसमें स्पार्क प्लग लगा होता है और इसमें क्या लगा होगा, फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्पार्क प्लग लगा होता है, इसमें स्पार्क प्लग लगा, स्पार्क प्लग लगा होता, और इसमें क्या लगा होता है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा होता, इसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए कि यह ऑटो साइकिल पर कार्य करता है और ये डीजल साइकिल पर कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह ऑटो साइकिल पर कार्य करता है, ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल पर कार्य करता है और यह डीजल साइकिल पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें इसमें जो कंप्रेशन रेशियो होता है कम होता है, कंप्रेशन रेशियो की कहानी जब हम टर्मिनोलॉजी बताएंगे तो आपको हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है, इसमें कंप्रेशन रेशियो कम होता है, इसमें सी आर कंप्रेशन रेशियो कम होता है, इसमें सी आर ज्यादा होता है, सी आर ज्यादा होता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि ईंधन की खपत जो होती है वो अधिक होती है। ईंधन की खपत अधिक होती है, इसमें फ्यूल की खपत ज्यादा होती है। फ्यूल की खपत ज्यादा होती है। ठीक है, लीजिए, जब फ्यूल की खपत कम होती है, फ्यूल की खपत कम होती, ठीक है, साथ ही साथ आप लिखते जाएंगे। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इंजन हल्का होता है, इंजन भारी होता है, ये भी लिख लीजिए। यह हल्के वाहनों में प्रयोग होता है, ऐसे लिख लो, यह हल्के वाहन में प्रयोग होता है। या भारी वाहनों में, हैवी व्हीकल्स में, भारी वाहनों में प्रयोग होता है। ठीक है, लिख लीजिए, इंजन हल्का होता है, इंजन भारी होता है, ये भी लिख ही लो। इंजन हल्का होता है, इसमें इंजन जो होता है वो भारी होता है। इंजन भारी होता, चलिए भाई, हमने इतना चीज आपको यहाँ पर लिखा दिया है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं एसआई इंजन, सीआई इंजन यानी पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बारे। अब जो हमारा शुरू होगा वो टू स्ट्रोक इंजन शुरू, क्या शुरू होने वाला है? टू स्ट्रोक इंजन जो है वो शुरू होने वाला है। भाई, टू स्ट्रोक इंजन की कहानी को हम लोग देख, टू स्ट्रोक इंजन क्या, देखो भैया, टू स्ट्रोक इंजन यहाँ से हमारा शुरू हो गया। टू स्ट्रोक इंजन में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से डीजल इंजन के बारे में। टू स्ट्रोक डीजल इंजन हो जाएगा, फिर टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की तरफ हम लोग चले आएंगे। जैसे हमने देखा था कि फोर स्ट्रोक इंजन में पावर लेने के लिए, इंजन को पावर निकालने के लिए 4 स्ट्रोक की आवश्यकता होती थी, वैसे ही टू स्ट्रोक इंजन में इंजन को पावर निकालने के लिए 2 स्ट्रोक की आवश्यकता होती है। तो ये कौन कौन सा स्ट्रोक होता है? ये इसमें 2 स्ट्रोक जो होता है, एक होता है अपवार्ड स्ट्रोक और एक होता है डाउनवार्ड स्ट्रोक। तो ये स्ट्रोक इसमें होता है। वहां हमने देखा था सक्शन के बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद पावर और पावर के बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक हो रहा था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रोक होते। पहला हेडिंग आपका टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पहला स्ट्रोक जो है हमारा वो लिख लीजिए। इसके बारे में लिख लीजिए, इसके बारे में आप लिख लेंगे अपवार्ड स्ट्रोक। अच्छा, इससे पहले आप यहाँ पे एक हेडिंग दे लीजिए, टू स्ट्रोक इंजन हेडिंग डालो, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लिखा दें। टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन, ठीक है, टू स्ट्रोक, ये लिख दिया। अब टू स्ट्रोक इंजन में क्या क्या कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको हमने लिखा। हमने वॉल्व के बारे में और पोर्ट के बारे में आपको बता रखा है कि टू स्ट्रोक इंजन में हम लोग पोर्ट प्रयोग करेंगे, और फोर स्ट्रोक इंजन में हम लोगों ने किसका प्रयोग किया था? वॉल्व का प्रयोग किया। वही सबसे पहले लिख लीजिए कि इसमें टू स्ट्रोक इंजन में जो टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के एक रोटेशन में
पावर मिलता है। ये चीज आप लोग समझ आइए, क्रैंक शाफ्ट के एक रोटेशन में पावर मिल जाता है और उसको क्रैंक शाफ्ट के 2 स्ट्रोक में। ठीक है। क्लियर है। चलो देखो, पहला पॉइंट, 2 स्ट्रोक इंजन में इंजन में 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व के स्थान पर, वॉल्व के स्थान पर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। वॉल्व के स्थान पर पोर्ट, हिंदी में भी पोर्ट ही बोलते हैं, लिख देते हैं। ठीक है ना, हिंदी में भी पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट का प्रयोग होता है। अब ये पोर्ट कितने प्रकार का होता है इसको आप लोग पहले समझेंगे। प्रयोग होता, ठीक है। पहला लिख लीजिए, कौन सा पोर्ट, तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया है इसके बारे में, इनलेट पोर्ट। ठीक है। फंक्शन क्या है सारा कुछ अभी समझना है आपको, तब जाके हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन पर आएंगे। उसके बाद आउटलेट पोर्ट, तीसरा है ट्रांसफर पोर्ट, लीजिए इसको इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, और ये है ट्रांसफर पोर्ट। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपने लिख ली, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट होता है। क्लियर है, ये चीज आपको इस पर रखना है। आइए अब उस कहानी को हम शुरू करेंगे। ये कहानी है क्या, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये हमारी कहानी। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पहला जो कहानी है हमारा, अपवार्ड स्ट्रोक का। देखिए हमने इसलिए वहां पर आपको लिखाया था 4 स्ट्रोक इंजन में कि अपवार्ड स्ट्रोक और डाउनवार्ड स्ट्रोक क्या होता है, इसके बारे का। आइए इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा सारी की सारी चीजें। आ जाओ, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना है, चलिए आइए। 2 स्ट्रोक इंजन है, यहाँ पर सबसे पहले हमको बनाना होगा टीडीसी, और यहाँ बना लीजिए बीडीसी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग बना देते हैं इनलेट पोर्ट हो गया, आउटलेट पोर्ट हो गया। क्लियर है, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग
ये बना दो। यहाँ पे हमारा होगा ऊपर में ट्रांसफर पोर्ट होगा। ट्रांसफर पोर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कहानी है उसको आपको समझने की जरूरत है। बीच में यहाँ पर क्या लगा होगा? बीच में यहाँ पर हमारा लगा होगा स्पार्क प्लग लगा हो। ठीक है, क्या लगा हुआ है? स्पार्क प्लग जो है हमारा वो लगा हुआ। अब आइए इस कहानी को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। इनलेट पोर्ट कहाँ लगा हुआ है, आउटलेट पोर्ट कहाँ लगा हुआ है और ट्रांसफर पोर्ट कहाँ लगा हुआ है, इस कहानी को आप यहाँ पर समझिएगा। आइए भाई यहाँ देखो। इनलेट पोर्ट, यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट या फिर आउटलेट लिख लो। और यहाँ पर जो है हमारा लगा होता है ट्रांसफर पोर्ट। एक्चुअल में लगा यहाँ पे होता है, इसको यहाँ बना। ठीक है, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा है स्पार्क प्लग। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं डी पेट्रोल, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के तहत स्पार्क प्लग लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए पिस्टन जो है हमारा बीडीसी के पास होता है। पिस्टन जो है हमारा वो किसके पास है? बीडीसी के पास है। तो लिख लीजिए ये पिस्टन है। ये पिस्टन है भाई, देखते हैं ये पिस्टन है। और इस पिस्टन से आपको पता है कि पिस्टन को यहाँ पर क्या होगा? बीच में एक कनेक्टिंग रॉड होगा, कनेक्टिंग रॉड होगा। और ये कनेक्टिंग रॉड जो होगा कहाँ जुड़ा होगा? क्रैंक शाफ्ट से यहाँ पर जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग रॉड है, इसको भी लिख लीजिए कनेक्टिंग रॉड। और ये है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट। ठीक है ना? अब आइए कहानी को समझते हैं। पिस्टन का जो मोमेंट होता है वैसे होता है, क्योंकि हमारा है कौन सा? अपवार्ड स्ट्रोक है। यहाँ पे लिखते हैं अपवार्ड। हमने आपको बताया था जब 4 स्ट्रोक इंजन कर रहे थे तो कि अपवार्ड स्ट्रोक और डाउनवार्ड स्ट्रोक क्या होता है कि जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाता है? कौन सा स्ट्रोक? अपवार्ड स्ट्रोक। ये है ना भैया बीडीसी है, ये बीडीसी है। ठीक है, और ये टीडीसी है। तो पिस्टन का अगर आप डायरेक्शन देख रहे हैं तो बीडीसी से डीडीसी की तरफ जाएगा। तो जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो अपवार्ड स्ट्रोक होगा। और जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा तो हमारा डाउनवार्ड स्ट्रोक होगा। नोट करके लिख ही लीजिए, कभी कंफ्यूजन ना हो आपको नोट में। अपवार्ड स्ट्रोक, अपवार्ड स्ट्रोक कहने का मतलब क्या हो गया? टीडी पिस्टन मूव्स, पिस्टन की गति, पिस्टन की गति जो होगी कहां से होगी? बीडीसी से टीडीसी की तरफ। ठीक है, और दूसरा डाउनवर्ड स्ट्रोक।
डाउनवर्ड स्ट्रोक। लिख लीजिए, पिस्टन की गति टीडीसी से बीडीसी की तरफ। चलिए, आइए अब आते हैं इस कहानी पे कि अपवर्ड स्ट्रोक की कहानी क्या है। फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन बनाना पड़ता है। चलिए देखिए यहाँ पे, यह पिस्टन जो है ना, इसको यहाँ पे बनाते हैं। पिस्टन जो मान लो यहाँ तक पहुंच चुका है, ये पिस्टन का ही पार्ट था। क्लियर है? चलो इसको मिटाते हैं ताकि जैसे आपको क्लियर। दो पोजीशन हम पिस्टन का बनाते हैं ताकि आपको कहानी जो है वो ठीक ठाक तरीके से क्लियर हो। पहली बार जो हमारा पिस्टन है वो बीडीसी के पास था, कहेंगे बिल्कुल यहाँ पे पिस्टन था। दूसरी बार जो पिस्टन है ना, वो यहाँ पर मान लो पहुंचेगा। ठीक है, एक और पोजीशन हम यहाँ पर बनाते हैं। ये पिस्टन की गति को दर्शा रहा है कि पिस्टन जो है मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कुछ इस प्रकार से मूव करता जा रहा है। तीन स्थिति है, तीनों स्थिति को कलर कर लेते हैं ताकि आपको जो, देखो ये व्हाइट कलर का है, ये ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है, ये वाला जो पोजीशन आप देख रहे हो ये पिस्टन का फाइनल पोजीशन होने वाला है जब अपवर्ड स्ट्रोक खत्म होगा। और ये वाला जो आप पोजीशन देख रहे हो ये मिड पोजीशन में। कौन से पोजीशन में? मिड पोजीशन में। तीनों में डिफरेंस क्या है इसको आप यहाँ पर समझिए। हमने ऐसा क्यों बनाया, इसको यहाँ पर आपको समझने की। ये जो आप अपवर्ड स्ट्रोक देख रहे हो, अपवर्ड स्ट्रोक के लास्ट में पिस्टन में कुछ इस प्रकार का होता है। हम यहीं पे बना दे रहे हैं। पिस्टन में जो होता है ना, इस प्रकार का कुछ क्या है, स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये स्ट्रक्चर इसमें भी होगा, ये स्ट्रक्चर इसमें भी होगा। ठीक है, अभी आप उसको भूल जाइए। कुछ इस प्रकार का उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर बना होता है। अब यही जो है ना, ये जो आपने शेप देखा इस प्रकार का होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये वाला हम यहाँ लेके जाते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्ट। क्लियर? अब आइए, अब जो कहानी है उसको हम लोग फटाफट समझते हैं। पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ क्या होता है, प्रवेश होता है। क्लियर है? चलिए, इस समय सिलेंडर में जो है ट्रांसफर पोर्ट में आया चार्ज जो है वो कंबस्शन चैम्बर में संपीड़ित करता रहता है। क्या है कि ट्रांसफर पोर्ट की सहायता से, ट्रांसफर पोर्ट कहाँ है, ट्रांसफर पोर्ट बताइए, यहां पर है। ट्रांसफर पोर्ट क्या करता है, जब पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ट्रांसफर पोर्ट की सहायता से जो चार्ज आया है वो क्या होता है, वो यहां पर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, संपीड़ित करेगा। उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। अगर पेट्रोल इंजन है तो कौन सा चार्ज आया होगा, एयर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो सिलेंडर के अंदर आया होगा, तो उसको क्या किया जाएगा, स्पार्क किया जाएगा। और इसी क्रम में सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। कौन सा, कि सिलेंडर के अंदर चार्ज आ गया तो सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ उसको दबा दिया गया तो कंप्रेशन स्ट्रोक भी कंप्लीट हो गया। तो अपवार्ड स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन का प्रोसेस होता है, और डाउनवार्ड स्ट्रोक में फिर क्या होगा, पावर और एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहली बात कि सक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ कि चार्ज सिलेंडर के अंदर आया, उसको दबा दिया गया, यानी अपवार्ड स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन दोनों प्रोसेस हो जाए। तो लिख लीजिए, इस समय सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर पोर्ट से आया चार्ज कंप्रेसित करके उच्च ताप और दाब पर पहुंचता है। क्लियर है? देखिए इसको,
अपवार्ड स्ट्रोक। पिस्टन, पॉइंट नंबर 1, इसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है। ठीक है, अच्छा लिख लीजिए। अपवार्ड स्ट्रोक में ट्रांसफर फोर्स से आया चार्ज में ट्रांसफर पोर्ट से आया चार्ज आया चार्ज कंप्रेसित किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है। साथ ही साथ और क्या क्या होता है वो भी आपको समझने की। सबसे पहले आपने क्या लिखा कि इसमें जो ट्रांसफर पोर्ट से आया चार्ज क्या किया जाता है, कंप्रेसित किया जाता है। ठीक है, पिस्टन के अपवार्ड मूवमेंट के कारण क्रैंक कास में क्या बनता है, वैक्यूम बनता है। ठीक है, पिस्टन के अपवार्ड मूवमेंट के कारण पिस्टन के अपवार्ड मूवमेंट के पिस्टन के अपवार्ड मूवमेंट के कारण क्रैंक केस में निर्वात उत्पन्न होता है, जिससे इनलेट पोर्ट में फ्रेश चार्ज क्रैंक केस में आ जाता है। पिस्टन में अपवार्ड मूवमेंट के कारण क्रैंक केस में वैक्यूम क्रिएट होता है। कारण क्रैंक केस में निर्वात उत्पन्न होता है, जिसके कारण इनलेट पोर्ट की सहायता से फ्रेश चार्ज अंदर चला जाता है, जिसके कारण आगे लिखते हैं, जिसके कारण इनलेट पोर्ट की सहायता से पोर्ट की सहायता से फ्रेश चार्ज, फ्रेश चार्ज कहने का मतलब हो गया कि जो नया ईंधन है, ठीक है ना, नया ईंधन फ्रेश चार्ज अंदर आ जाता है। वो वैक्यूम जो खाली स्थान क्रिएट हुआ था वहां पर क्या चला जाता है, ईंधन चलाता है, अंदर चला जाता है। अब क्या हो गया है, सक्शन और कंप्रेशन कंप्लीट हो गया अपवार्ड स्ट्रोक में। तो आपको देगा क्वेश्चन की टू स्ट्रोक में प्रोसेस बताइए कि सक्शन कंप्रेशन किस में होगा, अपवार्ड की डाउनवार्ड में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है हमारा अपवार्ड में होता है। अब क्या होता है, जब पिस्टन हमारा टीडीसी पर होता है तब एग्जॉस्ट पोर्ट तथा ट्रांसफर पोर्ट दोनों जो होता है वो बंद हो जाता है। पॉइंट नंबर कौन सा है ये, 4। जब पिस्टन टीडीसी पर होता है पिस्टन टीडीसी पर
होता है तब एग्जॉस्ट तथा ट्रांसफर पोर्ट, एग्जॉस्ट तथा ट्रांसफर पोर्ट बंद होते। क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने? अब इस प्रकार से जो हमारा अपवार्ड स्ट्रोक है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब देखिए डाउनवार्ड स्ट्रोक। डाउनवार्ड स्ट्रोक में क्या क्या है? अब पिस्टन कहाँ है डाउनवार्ड स्ट्रोक में? देखिए पिस्टन जो अभी हमने क्या लिखा था कि जो एग्जॉस्ट पोर्ट होगा और ट्रांसफर पोर्ट होता है क्या होता है, बंद होता है। डाउनवार्ड स्ट्रोक में देखिए यहाँ पर ध्यान से कि डाउनवार्ड स्ट्रोक में यहाँ है, अब पिस्टन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। उस समय देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट बंद है कि नहीं है, बिल्कुल बंद है। ट्रांसफर पोर्ट का ये हमारा क्या है, मैकेनिज्म है, तो ये भी बंद है, बंद है। लेकिन हमारा इनलेट पोर्ट जो था वो क्या था, खुला हुआ था। तो यहाँ से फ्रेश चार्ज क्या गया, अंदर की तरफ चला गया। ये क्रैंक केस है, जो ये क्रैंक शाफ्ट को जो जिस स्पेस के द्वारा घेरे रहता है उसको हम लोग क्रैंक केस बोलते हैं। तो क्रैंक केस में क्या है कि जो इनलेट पोर्ट है वो क्या हो गया है, इनलेट पोर्ट की सहायता से फ्रेश चार्ज चला गया, और जो हमारे पास पहले जो ट्रांसफर पोर्ट पर जो चार्ज था तो वो क्या चला गया, ऊपर चला गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कि फ्रेश चार्ज क्या है, नीचे है, और जो जलने वाला चार्ज है वो क्या है, ऊपर है। अब क्या होगा कि यहाँ पर अब बर्निंग स्टार्ट हो गया, तो बर्निंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो ये जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है वो खुल जाएगा, इनलेट पोर्ट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जो एग्जॉस्ट पोर्ट से जली हुई गैसें हैं क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती हैं। यही यही जो हमारा मैकेनिज्म होता है टू स्ट्रोक इंजन। तो लिख लीजिए सबसे पहले कि डामर स्ट्रोक की कहानी भाई, इसमें जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक, जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाता है तब, जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाता है तब स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होती है जिसके कारण ईंधन जलने जाता है। तब स्पार्क प्लग से होती है और ईंधन जलने लगता है, ईंधन जलने लगता है। जलने लगता है तथा पिस्टन को पावर मिलती है जब ईंधन जलेगा, तो ये तो बात हमारा जो है वो हो गया। ठीक है, अच्छा। इस स्ट्रोक में इनलेट पोर्ट बंद होता है और एग्जॉस्ट पोर्ट जो होता है ओपन हो जाता है। हो गया? या फिर ऐसे लिख लो कि जली हुई गैस, जली हुई गैस एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होने के कारण, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होने के कारण बाहर निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती। अब यहां पर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाहर निकल जाती, कि वो जो डिफ्लेक्टर लगा होता है उसका काम क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। देखिए जली हुई गैस और फ्रेश चार्ज जो है उन दोनों को मिक्स होने से बचाने का काम जो है वो हमारा
डिफ्लेक्टर करता है। तो इसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिए डिफ्लेक्टर के बारे में। डिफ्लेक्टर क्या करता है, जली हुई गैस और फ्रेश चार्ज को मिक्स होने से बचाता है। हो गया। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक कवर करा उसमें 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कंप्लीट किया, एसआई और सीआई के बीच का जो डिफरेंस था उसको कंप्लीट किया, और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इस सीआई की क्लास में कर हम आपको 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ जो कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, और इस चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली कल एंड हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, फिर आपसे मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। जय हिंद।